मॉनिटर लेना है कम बजट में अच्छा मॉनिटर। दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज जाने वाला हूं मैं एचपी के एजेंसी। तो चलिए चलते हैं एचपी के एजेंसी, वहां मुझे कुछ पता करना है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों मैं एचपी गैस एजेंसी पहुंच चुका हूं और चलिए चलते हैं अंदर और फिर पूछते हैं भैया से जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों एचपी गैस एजेंसी पड़ता है अपना चौपाटी के पास। ये देख सकते हैं पीछे में एक मंदिर भी है और मैंने जो जानकारी पूछना था वो मैंने पूछ लिया है। तो चलिए चलते हैं अब घर। ये देखिए आज सुबह के नाश्ता में बना है रोटी, चना का सब्जी, पपीता का भुजिया। तो चलिए इसे खाते हैं और फिर तो दोस्तों आज जब मैं सुबह सुबह सोकर उठा तो फुआ ने मुझे कॉल किया और बोली कि मुझे एचपी का कनेक्शन कटवाना है अंबिकापुर से। मेरी फुआ अंबिकापुर से बाहर रहती हैं, तो उसी के लिए मैं गया हुआ था एचपी के गैस एजेंसी और फिर वहां से आके किया मैंने नाश्ता। और अब बैठा हूं दोस्तों मैं लैपटॉप के पास और सर्च कर रहा हूं। ये देख सकते हैं आप क्या सर्च कर रहा हूं, बेस्ट मॉनिटर 22 इंच। तो दोस्तों आज मुझे एक मॉनिटर चाहिए 22 इंच का। लैपटॉप में थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ता है जिस वजह से एडिटिंग का काम सही से नहीं हो पाता है। तो इसे हम लेंगे और इसे ही पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें से अब मैं पसंद करता हूँ कौन सा बेस्ट मॉनिटर है और फिर बेस्ट मॉनिटर पसंद करके आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन सा मॉनिटर पसंद किया हूँ। दोस्तों आज दोपहर के खाने में बना है चावल, दाल, चना का सब्जी, पपीता का भुजिया, भंटा का सब्जी, इसे हम बैगन भी कहते हैं, और एक अचार दिया गया है, साथ में है चिप्स। तो चलिए इसे खाते हैं। दोस्तों आज सुबह से मैं लैपटॉप के पास बैठा हूँ और इसमें मॉनिटर पसंद कर रहा हूँ दोस्तों। और देख सकते हैं अभी दोपहर के 2:06 हो रहे हैं। तो मुझे एक मॉनिटर लेना है कम बजट में अच्छा मॉनिटर। तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि आईपीएस पैनल में लेना सबसे बेस्ट होता है मॉनिटर। तो अभी मैंने यहाँ पास 3 मॉनिटर पसंद की हैं, सैमसंग, एजर और लेनोवो। तो इनको मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके में क्या क्या कंपेयर करके इनमें क्या क्या क्वालिटी है, फीचर हैं। तो चलिए आपको ले चलता हूँ मैं स्क्रीन के पास और दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पास जगह इसका चेंज हो चुका है। फर्स्ट नंबर पर आ गया है लेनोवो, सेकंड पर एजर और थर्ड पर सैमसंग। तो चलिए अब इसके हम बारे में कुछ बातें करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पास लेनोवो का रेट मुझे पड़ रहा है 6,798, एजर का 4,999 और सैमसंग का 6,199 यानी 200 रुपये। राउंड फिगर 6,800, 5,000 और 6,200। और मॉडल की बात कर लें तो लेनोवो का ये मॉडल है L22i40 और एजर का है EK220Q E3 और सैमसंग का है LS22C3 110 EAW। तीनों मैंने 22 इंच के लगभग पसंद किया है। लेनोवो का 21.5 इंच, एजर का 21.5 इंच और सैमसंग का 22 इंच। और नीचे देखें तो थिकनेस इसमें लेनोवो का और सैमसंग का बेटर है 4.1 mm, ठीक है। और एजर का यहाँ सोनी कर रहा है वेट, लेनोवो का 2.3 kg, सैमसंग का 2 kg और एजर का इससे भी हल्का आता है। बाकी यहाँ वेट शो नहीं कर रहा है। बाकी नीचे चलते हैं। कंट्री ओरिजिन है लेनोवो इंडिया में बना है, एजर चाइना का है और सैमसंग वियतनाम का। और मॉडल आपको मैं बता ही दिया। डायमेंशन देख सकते हैं, डायमेंशन यहाँ पास लिखा हुआ है। डेप्थ हो गया, हाइट हो गया, वेट यहाँ पर भी नीली शो कर रहा है एजर का। उसके बाद नीचे आते हैं पैनल। देखिए दोस्तों पैनल में लिखा हुआ है आईपीएस। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो मुझे 3 प्रकार के पैनल उसमें दिखाए गए, जिसमें आईपीएस है, वीएन है और वीए पैनल है। तो वीएन सबसे लो क्वालिटी का पैनल होता है, उसके बाद आता है वीए और उसके ऊपर आता है आईपीएस। तो आईपीएस मुझे सबसे अच्छा लगा। आईपीएस स्क्रीन में हम किधर से भी देखते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो हमें क्लियरिटी मिलती है, मतलब कार्बन टाइप का नहीं बनता है, क्लियर दिखता है। इसके बाद नीचे आते हैं, तीनों स्क्रीन फ्लैट है। लेनोवो में लिखा हुआ है 1 साल
और एजर और सैमसंग में 3-3 साल की वारंटी यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद नीचे आते हैं, साइज तीनों के लिखे हुए हैं। एक्सपेक्ट रेटियो है 16:9 और एंटी ग्लेयर स्क्रीन है एजर में। ठीक है, तो ऊपर में मैंने पूरे दिखा दिए। ठीक है, तो वारंटी और हाइट वेट बीच से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम उस पर कुछ देखते हैं तो पीछे का कुछ परछाई पड़ता है, जैसे रोशनी है, बल्ब जल रहा है या फिर आपका धूप पड़ रहा है तो उससे चमकता है कांच दोस्तों। तो ये अच्छा रहता है एंटी ग्लेयर स्क्रीन, जिससे कि स्क्रीन चमकता नहीं है। तो आप एजर में जा सकते हैं एंटी ग्लेयर के साथ, एंटी ग्लेयर स्क्रीन है। और फीचर में नीचे आए तो आई सेवर मोड दिया गया है सैमसंग में, ये अच्छी बात है, आँखों को राहत देगा। डिस्प्ले टाइप एलईडी है। रेजोल्यूशन तीनों का मैं चूज़ किया हूँ फुल एचडी में अच्छा रहेगा 1920x180। और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट लेनोवो का 75 हर्ट्ज है और सैमसंग का भी 75 हर्ट्ज और एसर का है 100 हर्ट्ज। तो ये आपका स्पीड अच्छा रहता है, रिफ्रेश रेट जल्दी रिफ्रेश होता है। इसके बाद नीचे आएँ तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो तीनों का सेम है। रिस्पॉन्स टाइम सबसे कम है एजर का 1 माइक्रो पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी अच्छा है 1 माइल पर सेकेंड, तो ये सबसे बेस्ट है, जितना कम रहता है उतना अच्छा रहता है। उसके बाद ब्राइटनेस देखें तो 250 लेनोवो का है, 250 366 का भी है और सैमसंग का 2 प्रकार का है, 250 भी है और 200 भी है। तो सैमसंग का अपने हिसाब से वो ऑटोमेटिकली चेंज करते रहता है। उसके बाद बैकलाइट है WLED और एडाप्टिव साइन में है, तीनों में यस है। AMD फ्री साइन है। नंबर ऑफ कलर्स तीनों में सेम है 16.7 मिलियन कलर और कलर गेमट भी तीनों का अच्छा है। सैमसंग का अलग ही होता है अपना, वो NTSC में काउंट करता है। बाकी इधर आप देख सकते हैं sRGB 99 और 99 दोनों में है लेनोवो और एजर में। और हॉरिजॉन्टल व्यू एंगल और वर्टिकल व्यू एंगल दोनों में से 178 डिग्री है, तो ये अच्छा रहता है। हम 178 डिग्री एंगल से देख सकते हैं। इसमें हमको किसी प्रकार की भी मतलब कार्बन नहीं बनेगा। USB पोर्ट तीनों में नहीं दिया गया है। VGA पोर्ट तीनों में दिया गया है। हेडफोन जैक सिर्फ लेनोवो में है। HDMI पोर्ट तीनों में दिया गया है, सिंगल HDMI पोर्ट तीनों में है। और उसके बाद स्पीकर 2 ठो में दिया गया है, एजर वाले में और लेनोवो वाले में। यहाँ तो शो कर रहा है एजर वाले में, शायद नहीं रहता है मेरे ख्याल से। और अदर फीचर में जाएँ तो अदर फीचर में यहाँ पास स्टैंड टिल्ट होता है, जैसे कि अगर आप स्टैंड में लगा के खड़ा बैठा के रखे हैं, दीवार पर वॉल माउंट नहीं कर रहे हैं, तो वो हल्का सा एंगल मतलब स्क्रीन का मुड़ जाता है, उसको झुका के उठा के देख सकते हैं मतलब। तो ये अच्छा है एजर वाले में। और सैमसंग वाले में तो कम मात्रा में होता है, लेकिन एजर वाले में थोड़ा अधिक मात्रा में वो घूम जाता है। और वॉल माउंटिंग दोनों में हो सकता है, एजर वाले में और सैमसंग वाले में भी। HDCP भी दिया गया है, सपोर्ट है। तो मुझे तो सबसे बेस्ट इसमें एजर ही लगा, रेट भी बहुत कम है और सैमसंग उसके बाद पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक एजर का ले लेता हूँ और एक सैमसंग का ले लेता हूँ, दोनों ही लेके ट्राई करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसे मैं मंगवाऊँगा और फिर आपको मैं दिखाऊँगा इसका अनबॉक्सिंग करके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं रंगोली पैक करने। ये देखिए दोस्तों, फाइनली मैंने सैमसंग का 22 इंच का मॉनिटर ऑर्डर कर दिया है, जो मुझे 5500 लगभग कुछ पड़ा और डिलीवरी एक्सपेक्टेड बाय 11 अक्टूबर लिखा हुआ है। अभी रात के दोस्तों बज रहे हैं 7:52। तो अब मेरा ये ऑर्डर हो चुका है। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया क्योंकि अमेजन में मुझे ऑर्डर नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए अब चलते हैं रंगोली पैक करने, फिर रात का डिनर करेंगे और फिर सोएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं रात का डिनर करने आ चुका हूँ और आज के डिनर में बना है लिट्टी, आलू का भुजिया, चटनी और हलवा। तो चलिए इसे खाते हैं और फिर जाते हैं रंगोली पैक करने। मीठे मीठे सपनों में खो रहा हूँ। गुड नाइट दोस्तों, मैं अब सो रहा हूँ।